हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभी आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, ग्रुप डी और एसएससी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर चल रहा है। चलिए अगला सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सेट में पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, किसी संख्या का 1/24 17 है तो उस संख्या का 1/50% क्या होगा। किसी संख्या का, मान लीजिए कोई संख्या x का 1/24 जो है 17 दिया गया है, तो पूछता है इस संख्या का 150% क्या होगा। तो x का मान पहले निकालेंगे, वह संख्या क्या होगा। 7×4 = 68, 6 34 6 40, 408 उस संख्या हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि 408 ये संख्या जो है इसका 150% क्या होगा। तो 150% बराबर ये कटाइए, नहीं छोड़ दीजिए इतना ही पर। 15 8 120, 15×4 = 60। ठीक है, 10 कितना हो जाएगा, 6012। यही आपका वो संख्या का 150%, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शांत जल में कोई नाविक 6 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव खे रहा है। उसे धारा के विपरीत नाव में खेने में धारा की दिशा में नाव खेने से दुगुना समय लेता है। धारा की चाल कितनी है। धारा की चाल अर्थात वह जल की चाल पूछ रहा है कितना। तो बताए थे ये सब क्वेश्चन में, एक होता है B-W और एक होता है B+W। और धारा के दिशा में जा रहा होगा तो B+W, और धारा के विपरीत जा रहा होगा तो B-W। क्वेश्चन दिया गया है, बोट का स्पीड दिया गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6-W और एक हो जाएगा 6+W। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, अगर वो विपरीत दिशा में आ रहा होगा, बोट जो है विपरीत दिशा में खे रहा होगा, तो इससे ये दुगुना समय लेता है, अर्थात ये दुगुना समय लेता है, तो बराबर हो गया। ठीक है, तो 12-2W = 6+W। तो W का मान कितना हो जाएगा, 6। यही होगा ना। ये जाएगा इधर +3W = 6, तो W क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात वो पानी का जो है चाल कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, समर अपने मासिक वेतन का 52% व्यय गृह पर खर्च करता है, 23% अन्य खर्च पर करता है। यदि 4500 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक वेतन ज्ञात करें। क्वेश्चन दिया गया, अगर 52% वो खर्च कर रहा है किसी वेतन पर और 23% भी खर्च कर रहा है कहीं और। ठीक है, एक्चुअली में वो टोटल खर्च कितना कर रहा है, 52% + 23%, बाकी जो है वह बचाता है उसके पास। तो मानते हैं एक्स व्यक्ति कोई है, तो 52 + 23 कितना होता है, 75। 75% खर्च करता है तो बचता कितना है, 25%। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। वो बचाता कितना है, 4500 रुपया बचा लेता है, तो 4500। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 0 20 16 2 18। 18,000 रुपया जो है क्या होगा उसके पास अभी भी बचत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पुस्तकालय में 30% पुस्तक अंग्रेजी में, 50% पुस्तक हिंदी में, अवशेष 500 पुस्तक जो है और भाषाएं में है, तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तक है। अगर क्वेश्चन दिया गया, जैसे सेम क्वेश्चन है, 50% पुस्तक जो है किसी और भाषा में है, 30% जो पुस्तक है वह अंग्रेजी भाषा में है, तो 80% भाषा जो है, 80% जो पुस्तक है वो पुस्तकालय लाइब्रेरी में जो है 80% पुस्तक जो है, एक जो है अंग्रेजी में है और एक कोई और भाषा में है, तो
मान लेंगे वो पुस्तकालय एक्स पुस्तकालय है। जब 80% कोई और पुस्तक है तो 20% कुछ एक्स्ट्रा पुस्तक होगा। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। और उसके पास दूसरा पुस्तक कितना बचा हुआ है, 500 पुस्तक अन्य भाषाओं की पुस्तक है, अर्थात ये जो है अन्य भाषाओं की पुस्तक है। तो 1/5 इक्वल टू 500। ठीक, तो एक्स इक्वल टू क्या है, 2500 जो पुस्तक है वो कोई और अन्य भाषा की होगी, अदर भाषा की 2500 पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है। परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया था। अगर 60% विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण है तो 40% प्रेजेंट है, तो पास है, तो फेल कितना होंगे, 40%। तो 40% इक्वल टू कितना दिया गया, 400। तो 1% इक्वल टू कितना, 10। तो 60% क्वेश्चन पूछ रहा टोटल कितना है स्टूडेंट उसमें, तो 100% इक्वल टू 1000। ठीक है, सही है। अगर पूछता कि टोटल का स्टूडेंट कितना पास हुए तो 60% निकालेंगे यहाँ पर 600। ठीक, घन का आयतन 68-69 सेंटीमीटर है, तो घन का भुजा ज्ञात करें। तो घन का आयतन क्या होता है, एल क्यू इक्वल टू 68-69 है। तो एल बराबर क्या होगा, तो हम जानते हैं कि ये 9 कब आता है, या तो अंत में 9 होगा आपका। तो ये ऑप्शन के अनुसार आप ले सकते हैं कि 9 को 3 बार गुना करते हैं तो 9 9 81, एक फिर 9 9 आएगा, अर्थात इसका 19 राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ये आप क्लिक कीजिएगा अपने आप ये आंसर आ जाएगा। 4 ऑप्शन जो भी दिया रहा है उसमें से आप सेटिस्फाई कराइए। छोटी से छोटी प्रकृत संख्या ज्ञात करें जिसे 594 में जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे 594 में जोड़ने पर वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मान लीजिए 594 में x जोड़ते हैं तो यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग आएगा जो हमको निकालना है। ठीक, इसका 2-3 तरीका है, बताए थे कल क्वेश्चन में, ऐसा ही आया था। या तो इसका गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कर इसका जो फैक्टर आएगा वो आप उसमें गुणनखंड फैक्टर को निकाल कर जोड़ सकते हैं, इससे भी आप निकाल सकते हैं। या अगर आपको कुछ स्क्वायर रूट याद होगा तो जानते हैं हम 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है, 625। ठीक है, 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो 576 होता है, जो ये इससे ज़्यादा है। इसमें पूछ रहा है क्या जोड़ा जाए, तो 625 देखा जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। अगर 25 का स्क्वायर 625 होता है तो इसमें कितना जोड़ा जाएगा, तो 625 हो जाएगा 25 का स्क्वायर, अर्थात 25 और 6 कम है अर्थात 31 जोड़ा जाएगा। तो x के जगह पर क्या होगा, 31 अगर इस संख्या में जोड़ देंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, क्योंकि 31 अगर जोड़ेंगे इसमें तो बन जाएगा 625, और 625 हम जानते हैं 25 का स्क्वायर होता है, तो एक पूर्ण वर्ग हो गया। ठीक, या तो ये तरीका है, या इसको 594 को आप फैक्टराइज कीजिए, फैक्टर निकालिए। राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान आयु 28 वर्ष है तो श्याम की आयु ज्ञात करें। यहाँ पर राम की आयु जो है और श्याम की आयु दिया गया है। तो राम की आयु जो है श्याम की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो अगर इसको x लेते हैं तो यह कितना हो जाएगा, x + 5। इसमें ध्यान दीजिए क्वेश्चन कि ये होता है दुगुना तिगुना, जो भी आता है ऐसा क्वेश्चन में तो वो दुगुना अर्थात मल्टीप्लाई होता है, जबकि ये अधिक किया है तो अधिक का मतलब क्या होता है, x + 5 ही होता है। अब दिया गया है श्याम की उम्र, अगर कितना दिया गया, श्याम की उम्र 28 वर्ष, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है, राम की वर्तमान उम्र, तो x + 5 इक्वल टू कितना, 28, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23 वर्ष।
तो बेसिक जो है आपका राम की उम्र यही तो माने थे, श्याम का उम्र माने थे क्या, एक्स। तो एक्स बराबर 23, अर्थात श्याम की उम्र कितना हो जाएगा, 23 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार जो है 15 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करें। अगर त्रिभुज के एरिया जो दिया गया है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, और इसका आधार अर्थात बी जो दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं एरिया बराबर क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 गुना बी इंटू संगत ऊंचाई अर्थात एच, उसके कोरस्पॉन्डिंग ऊंचाई होता है। तो 45 इजिकल टू 1/2 गुना 15 गुना एच, 15 45, कितना हो जाएगा एच बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा किसी संख्या का 1/2 उसी संख्या का 1/4 से 15 अधिक है तो संख्या होगी। अगर किसी संख्या का 1/2 इसी संख्या का 1/4 से 15 अधिक है, तो 15 अधिक है बराबर हो जाएगा ये भी संख्या। ठीक, तो x/2 माइनस x/4 इजिकल टू 15 लिख सकते हैं। इसको जब एलसीएम लेंगे तो 4x माइनस 2x अर्थात x/4 इजिकल टू क्या हो जाएगा 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा 60, इसका राइट आंसर उस संख्या क्या हो जाएगा x का मान 60। ठीक है, अगला क्वेश्चन। AB बराबर AB जो है ABC का मान निकालना है। AB दिया है 5 4 और BC दिया गया है 8 35, तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 35। जब इसको रिलेट करते हैं तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8। ठीक, ये 40 32 35 चौका 140। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा आपका 20 16 70 10 8 35, यही हो जाएगा आपका, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 8 35 का अनुपात में बांटा गया है ABC को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 30 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। फादर की उम्र उसके बेटे की उम्र से कितना अधिक है 30 वर्ष, तो अधिक है तो x + 30। इसीलिए फादर की उम्र हमेशा ज़्यादा होगा बेटे की उम्र से। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की क्या हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, तो x + 30 और 6 वर्ष बाद मतलब पिता की उम्र। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 6 गुनी हो जाएगी, 6 अधिक के 3 गुनी हो जाएगी, अर्थात अगर यह पिता की उम्र है तो पुत्र की उम्र क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 3 गुनी हो जाएगी, ये आपका बराबर हो जाएगा। क्योंकि जब यह पिता के उम्र 6 वर्ष बाद होता होगा तो पुत्र की उम्र भी 6 वर्ष बाद से काउंट होगा। क्यों काउंट होता है ऐसा, क्योंकि अगर मेरा उम्र अगर यहाँ पर 20 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद मेरा उम्र जब 25 वर्ष होगा तो मेरे पिता की उम्र में भी 5 वर्ष इंक्लूड हो जाएगा। क्यों इंक्लूड होगा, क्योंकि जब हम 5 वर्ष बढ़ रहे होंगे तो वो भी 5 वर्ष बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन में इसलिए कंफ्यूज होता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग क्लियर करा दिए कि ऐसा किसी प्रकार कंफ्यूजन नहीं रहे। अब इसको सॉल्व करना है, जो आएगा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3x +
18। 2x इजिकल टू 18, तो x के मान क्या आ जाएगा 9। ठीक है, ये 36 हो जाएगा, ये 18, 3x का मान 9। जब x का मान 9 आ रहा है अर्थात इसका मान कितना हो जाएगा, उसके पुत्र की आयु अगर 9 वर्ष है तो उसके फादर की उम्र कितना हो जाएगा 39 वर्ष। यही क्वेश्चन पूछा है कि उसके पिता की उम्र क्या है, तो उसके पिता की उम्र क्या होगी 39 वर्ष, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम बहुभुज के कुल अंतःकोणों का जो 1440 डिग्री है तो उससे कुल कितनी भुजाएं है। तो हम जानते हैं भुजाओं का योग n इंटू 180 इजिकल टू कितना दिया गया है 1440। ये जानते हैं कि भुजाओं का योग होता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि बहुभुज के भुजाओं का योग इतना होता है, इतना बराबर 140, तो 18 18 कट जाएगा ये, तो n-2 इजिकल टू 18, तो n का मान क्या होगा 10। n क्या है, n नंबर ऑफ भुजाओं मतलब नंबर ऑफ साइड्स। क्वेश्चन दिया गया है, एक आदमी किसी काम को 12 दिन में तथा दूसरा आदमी किसी काम को उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बहुत आसान है, ये जो है 12 दिन और बी जो है 16 दिन, दोनों का एलसीएम 48, 12 चौका 16, दोनों अगर एक साथ मिलेगा तो कितना काम हो जाएगा। एक दिन का काम कितना है 7, तो टोटल काम करना है 48/7, 7 चौक 42, इतना डीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर। किसी निश्चित बिंदु से एक स्थान से दूरी 40 किलोमीटर है, एक आदमी कुछ दूरी पैदल तय करता है तथा शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 2.5 घंटे में साइकिल की तय करता है, तो पैदल कितनी दूरी तय की। मान लीजिए आपका दूरी जो है ये है, यहाँ से यहाँ तक ले ए से बी जो है दूरी कितना है आपका 40 किलोमीटर, इतना दूरी तय करता है। दो व्यक्ति है, अगर एक व्यक्ति जो है पैदल तय करता होगा तो दूसरा व्यक्ति क्या साइकिल से तय कर रहा है। ये दोनों ने दिया है कि वो अपना विपरीत दिशा जा रहा है या एक दिशा में जा रहा है, इससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन दिया गया आपका कि जो व्यक्ति साइकिल चला रहा है वो जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से मतलब स्पीड दिया गया है, और ये 2 घंटे 2.5 घंटे में तय करता है 2.5 घंटा। ठीक, तो जब ये गुना करा रहे होंगे तो 25 किलोमीटर तय कर रहा होगा। तो ये बताइए, सबसे आसान है कि कोई व्यक्ति जो है 40 किलोमीटर दूरी में अगर 25 किलोमीटर दूरी जो है साइकिल से तय किया तो बचा हुआ जो दूरी है वो पैदल चला होगा, अर्थात पैदल कितना चला होगा 15 किलोमीटर पैदल चला होगा। ठीक है, ये आपका 15 किलोमीटर ये हो गया पैदल, ये हो गया साइकिल से दूरी तय की गई। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, तो बेलन के आयतन ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन, जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुना 7, एच का मान 1, 1 से कट जाएगा 154 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 154 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये ध्यान रखें, यूनिट पर हमेशा ध्यान रखें। 154 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका 0.08 को भिन्न के लिखना है, 0.08 को जो है भिन्न के रूप में लिखना है, तो भिन्न के मतलब फ्रैक्शन के रूप में 00, ये क्या हो जाएगा 2/25। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 8 के पावर 1/3 गुना 8 के पावर 1/3 गुना 16 के पावर 1/4 गुना
2 के पावर -4, यही दिया 2 के पावर -2 दिया गया है। ठीक, तो 8 के पावर 1/3 दिया, 2 के पावर लिख सकते हैं 3 के पावर 1/3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4 के पावर 1/4, और इसको जब फ्रैक्शन में लाएंगे तो 1/4 लिख सकते हैं, या 1/2 के पावर 2। ठीक, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। जब ये देखेंगे यहाँ से तो यहाँ कट रहा हुआ, अर्थात 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, या पावर से पावर कट जाएगा, गुना 2 के पावर 1 गुना 1 पावर 2 या तो 2 दूना 4 करके इससे काट दीजिए, या पावर 2 जोड़िए 2 हो जाएगा, अर्थात इसका कितना आंसर हो जाएगा, एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का है। एक संख्या का 2/3 वास्तविक संख्या से 20 कम है तो उस संख्या का 17% ज्ञात करें। अगर एक संख्या है, इसका 2/3 वास्तविक संख्या x से 20 कम है, 20 कम है। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया गया है। तो 2x/3 और -x ले लेंगे, इधर -20 हो जाएगा यहाँ पर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x/3 माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -20, माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 60। पूछ रहा है क्वेश्चन, इस संख्या जो आया इस संख्या का 17% क्या होगा। तो 60 का 17% निकाल लेंगे, जो आएगा 1 0 से 1 0, 17 6 102, दशमलव है यहाँ पर, एगो 0 हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक, यदि किसी संख्या का 3/8 का 1/6 का 3/6, यदि किसी संख्या मान लीजिए x का 3/8 का 1/6 का 3/6 इक्वल टू कितना दिया गया है 64 के बराबर है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। पहले तो ये काट लेंगे, इसमें काट लेंगे 2, और ये काट लेंगे 2, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो x का मान क्या हो जाएगा 64 गुना 32। क्वेश्चन दिया गया है, ये जो संख्या आपका आएगा, ये संख्या का कितना निकलना है 40%। तो ये संख्या आ गया, संख्या का 40% का मतलब क्या होता है 2/5। ठीक है, जब ये गुना कराएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 64, और 64 करा देंगे क्योंकि 32 32 होता है, 16 24 24 48 1 49 4 40 96 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 96 64 का स्क्वायर यही इक्वल टू, अगर भाग देंगे इसको तो 8 1 4 9 45.10 यही होगा शायद। आप जरूर बनाइएगा इसको। 8 5 40 1 5 4 0 9 5 45। ठीक है, आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नौका को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की बहाव वाले धारा के विरुद्ध 108 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए और क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। एक लाइन का क्वेश्चन आपका है, एक लाइन भी नहीं लगेगा। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति नाव चला रहा है तो नाव का स्पीड कितना दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और जो पानी का जो बहाव है अर्थात पानी का जो स्पीड दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिए, अगर कोई नाव जो है पानी में समुद्र में चल रहा होगा तो अगर ये दोनों विपरीत दिशा में चल रहा होगा तो क्या होगा माइनस होगा, अर्थात दोनों में 16 में से 4 गया 12। ठीक है,
लेकिन ये कितना किलोमीटर चला, 108 किलोमीटर चल रहा है। तो कितना घंटा में पार करेगा, तो ये भी हो गया स्पीड, ये हो गया डिस्टेंस। पता है स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। बरनवा 9 घंटा आपका टाइम रहेगा कि 9 घंटा में विपरीत दिशा 108 किलोमीटर की दूरी पार कर रही होगी। ठीक गया किसी संख्या का में से 16 घटाने पर इस संख्या का व्युत्क्रम दिया गया। इस संख्या का व्युत्क्रम मतलब 1/x का 60 गुना हो जाता है। क्वेश्चन आपका फिर से पढ़िए, क्वेश्चन आपका ये दिया गया। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा आप। x माइनस, अगर इधर इसको लाएंगे तो माइनस x इजिकल टू 16, एक्स स्क्वायर माइनस 60 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 60 इजिकल टू 0। ठीक है, यही आपका होगा। अब यहाँ से आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, यहाँ से लाना है क्या, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 60 है तो 10 तक 60 हो जाएगा, 10 6 16 हो जाएगा, अर्थात इसका मान कितना हो जाएगा, ये तो 10 हो जाएगा या 6 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका एक तरीका है। यहाँ पर यहाँ भी आप सोच सकते हैं, ये इक्वेशन जब लिखे यहाँ से भी सोच सकते हैं कि x के मान हम क्या रखेंगे कि ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तो 10 या 6 दोनों में से आपका जो भी आए वो अपना मान सेटिस्फाई कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, समझिए। इसके पिछला बार क्वेश्चन जो है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 10, 15, 30, 50 से भाग देने पर 4 शेष बचे, परंतु वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य हो। 10, 15, 30, 50। तो ध्यान दीजिए, 10, 15, 30, 50 यह दिया है संख्या 10, 15, 30, 50। इसका जो है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 4 शेषफल बचे, और जो 4 शेषफल बचता है उसके बाद वह डिवाइड होता है 7 से, डिविजिबल हो, 7 से संख्या आसानी से कट जाता है। तो बताया से क्वेश्चन जब भी ऐसा आपका क्वेश्चन आ जाए तो आप पहला प्रायोरिटी क्या बनता है, आपका एलसीएम लीजिए। तो इसका एलसीएम जब लीजिएगा तो 150 इसका एलसीएम हो जाएगा। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि जो 150 ऐसी छोटी संख्या है जो ये सभी से डिवाइड हो रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन इतना ही नहीं किया, क्वेश्चन का है कि जो ये संख्या है जो हमको इससे जो डिवाइड होने के बाद 4 शेषफल बचता हो, तो ये संख्या तो पूरी पूरा डिवाइड हो रहा, अर्थात इसमें 4 जो है जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 154 जो हो जाएगा। ये संख्या जो है क्या होगा, इसमें डिवाइड करेंगे इस संख्या से तो 4 शेषफल आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही होगी मेरी। एक बार फिर समझते हैं ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि ये संख्या जो है, ये संख्या से अगर ये डिवाइड करेंगे तो पूरी कट जाती है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन दिया गया है कि कटना नहीं चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 4 शेषफल आना चाहिए। तो 4 इसमें जोड़ देंगे तो अर्थात 4 शेषफल आ जाएगा, 150 कट जाएगा और 4 शेषफल आ जाएगा। ठीक, लेकिन जो वो 4 शेषफल आया जो अंक है, वो संख्या है, वो संख्या क्या होना चाहिए, 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए क्या 7 से डिवाइड होना चाहिए, हो रहा है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 अर्थात 154 इसका वो संख्या जो क्या होगा, तो वो संख्या 154 है, ये 7 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन। जब 600 मीटर लंबी ट्रेन है और 800 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन जब पार करेगी तो प्लेटफॉर्म के साथ पार करेगी, अर्थात ये अपना डिस्टेंस और ये प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस। ठीक है, टोटल हो गया डिस्टेंस। अब जो वह कितना किलोमीटर प्रति घंटा इसमें चला रही है, 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम निकालना है। तो ध्यान दीजिए, जब टाइम निकालना है तो ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। या तो आप इसको किलोमीटर में बदल दीजिए या इसको क्या मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे।
आप अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन के अनुसार आप इसको बदल सकते हैं कि वो घंटा में निकालना हो तो इसको किलोमीटर में, और सेकंड में निकालना हो तो इसको बदल दीजिए। ठीक, ये जब जोड़ेंगे तो 1400 इक्वल टू, अगर यहाँ से कुछ काटेंगे तो 6×14 50/3t। 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 8 40, 8×24, 6×2 8। ठीक है, इतना सेकेंड रहेगा, इतना सेकेंड में जो है प्लेटफॉर्म को पार कर ले। ठीक है, यदि 600 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कोई काम 66 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 900 मजदूर प्रतिदिन 11 घंटे काम करके कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। 600 मजदूर जो है 8 घंटे काम कर रहे हैं, 600 मजदूर 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो 66 दिन में वो काम कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, MDH/WN यही फार्मूला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगर वो 900 व्यक्ति वहाँ पर हो तो 11 घंटा डेली वो काम करता है, तो कंप्लीट काम कितना दिन में कंप्लीट कर लेंगे। बस यही दिया है। MDH मसाला आपको लगाइए, 00 से 00 कट जाएगा, 11 से कटेगा 6, 6 36 8, 6 कट जाएगा कितना, 3 3 2। ठीक है, 4 8 32, अर्थात डी का मान क्या आ जाएगा, 32 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशुतोष और उपेंद्र किसी काम को मिलकर 20 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि आशुतोष की काम करने की गति उपेंद्र से दूनी हो तो बताइए आशुतोष अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। क्वेश्चन दिया गया है, चलिए क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि आशुतोष और उपेंद्र दोनों मिलकर किसी काम को जो है 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन और दिया गया है कि अगर काम कर रहे हैं तो आशुतोष जो है उपेंद्र से दुगनी काम कर रहा है तेजी से, मतलब दुगुनी। अगर यह 1 यूनिट काम कर रहा है तो ये 2 काम कर रहा है। ठीक, जब दोनों मिलेंगे एक साथ, अर्थात 3 काम करेंगे एक दिन में, तो 3 काम कर रहे हैं और टोटल कर रहा है कितना, 20 दिन काम कर रहे हैं, अर्थात 60 काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि आशुतोष उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 60/2 अर्थात 30 दिन। यही क्वेश्चन अगर रहता कीजिए उपेंद्र उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करता, तो 60/1 अर्थात 60 दिन में कंप्लीट कर रहा होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 200 लीटर दूध एवं पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:1 है। यदि मिश्रण में 70 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगी। ठीक, तो 200 लीटर का मिश्रण दिया गया है, 200 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात दिया गया है 9:1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें कितना पानी जो है दिया गया है कि 70 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो 70 लीटर पानी मिलाने के बाद ये दूध और पानी का अनुपात क्या रह जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा है। तो बेसिक जो है 200 लीटर मिश्रण में जो ये अनुपात दिया गया, अर्थात 10 यूनिट इक्वल टू 200, तो 1 यूनिट इक्वल टू 20। जब 1 यूनिट इक्वल टू 20 तो ये कितना हो जाएगा, 180, और ये कितना हो जाएगा, 20। ये तो हो गया 20 लीटर पानी और 180 लीटर दूध। लेकिन क्वेश्चन कहा है ये, अगर इसमें 70 लीटर पानी और मिलाया जाए
तो ये तो सेम है, 180 रह जाएगा। और वह इसमें 70 लीटर और पानी से मिला जाए, अर्थात कितना हो जाएगा, 90 लीटर हो जाएगा। अर्थात ये जब ये काटेंगे तो 2, अर्थात 2:1, इसका क्या हो जाएगा, 70 लीटर पानी मिलाने के बाद इसका जो है मिश्रण का अनुपात कितना हो जाएगा, दूध और पानी का अनुपात 2:1। ठीक। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले बड़े वृत्त को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांट दिया जाए कि प्रत्येक भाग की परिमिति क्या होगी। अगर 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अगर एक वृत्त है, ये वृत्त क्वेश्चन दिया गया है, इसका डायमीटर दिया गया है कितना, 14 सेंटीमीटर। तब ये जो 14 है तो इसका क्या होगा, रेडियस क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, अर्थात r बराबर 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन दिया गया है कि ये वृत्त को दो भागों में बांटा जाता है, अर्थात अगर दो भागों में बांटा जाता है तो ऐसा होगा, एक अर्धवृत्त होगा। ठीक है, अर्धवृत्त मतलब 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 हो जाएगा। ठीक। तो अर्धवृत्त का परिमिति या परिमाप क्या होता है, जब अर्धवृत्त का परिमाप होता है क्या, एक पॉइंट से गया यहाँ से फिर यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से अगर यहाँ से पॉइंट परिमाप होता है, यहाँ से गया फिर यहाँ से यहाँ आ गया, अर्थात यहाँ आया, इसके मतलब 2r तो लेगा। तो इसका फॉर्मूला बनता है परिमाप बराबर या परिमिति बराबर, ये तो 2r होगा, 2r प्लस क्या होता है, एक वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो इसका जो है r तो इसमें आ गया, इसका मतलब अर्धवृत्त का क्या होगा, अरे जब वृत्त की परिधि होता है, परिमिति कहिए या परिधि कहिए, 2πr होता है या परिमाप कहिए, तो अर्धवृत्त का क्या होगा, 2 से भाग दिया जाता है, अर्थात 2 कटेगा तो πr होता है, यही होगा ना। तो यही इसका फॉर्मूला बनता है, वृत्त अर्धवृत्त का परिमाप कहिए या अर्धवृत्त की परिमिति बराबर, ये फॉर्मूला होता है 2r प्लस πr। अब 2r के मान 7 प्लस 22/7, r के मान 7, 14 प्लस 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा, परिमाप। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, लाइन कटा हुआ है इसलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।